गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। आज है 29 तारीख तक के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं हम उन सबको कवर करने वाले हैं इस क्लास में। ओके, सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं वही क्वेश्चन हम कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। यानी कि रिसेंटली क्या हुआ है कि WHO ने अफ्रीका के देश है उसे किया है मलेरिया मुक्त घोषित। इसका सही आंसर है काबो वर्दे। काबो वर्दे को घोषित किया है WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश। ओके, WHO के कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको WHO की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। वेरियस एग्जामों में पूछी जा चुकी है फुल फॉर्म ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड जो रिसेंटली वर्तमान में हमारे प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं WHO के वो हैं टेड्रोस एडहानम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। इंदिरा गांधी रसोई योजना, ये जो योजना है ये एक्चुअली पुरानी योजना है। इसका रिसेंटली नामकरण कर दिया गया है, आप कह सकते हैं कि न्यू नेम रख दिया है अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी सरकार वहाँ पर रूल कर रही है। अब इससे पहले थी कांग्रेस। कांग्रेस टाइम में जो इंदिरा गांधी रसोई योजना उन्होंने स्टार्ट करी थी उसी का ही रीनेम कर दिया गया रीनेम करके अन्नपूर्णा रसोई योजना। ओके, जैसे कि आप देखते हैं APP न्यूज़ का आर्टिकल है। राजस्थान के कुछ बेसिक्स कवर कर लेते हैं जो रिसेंटली अभी चेंज हुए हैं। जैसे कि आपको पता है जो रिसेंटली अगर इलेक्शन में बीजेपी कांग्रेस सरकार से अगर बीजेपी सरकार अब बनी है तो उसमें CM भी ऑब्वियसली चेंज हुआ होगा। उसके जो CM है यानी कि चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। एंड गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। एंड लोकसभा सीट है राजस्थान में 25 एंड राज्यसभा सीट है 10। राजधानी है कैपिटल यानी कि राजस्थान की वो है जयपुर। एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है गणगौर एंड लोक नृत्य है घूमर ख्याला झूमा। ओके, ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे 2024 की थीम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। ओके, सस्टेनेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरीज। एंड जो हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टूरिज्म यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस वो करा जाता है 25 जनवरी को। ओके, 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टूरिज्म डे। तो दोनों याद रखने हैं आपको, कब सेलिब्रेट किया जाता है एंड थीम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा 75 यानी कि 75वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 2024 की थीम क्या है। हमारा जो गणतंत्र दिवस बनाया गया था 26 जनवरी को, जैसे कि आपको पता है उसमें जो चीफ गेस्ट थे, मैंने क्वेश्चन कवर भी किया था अपने पिछली क्लासेस में कि जो रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 यानी कि 75वें गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट कौन आए थे। वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इस क्वेश्चन में हमारा थीम क्या है 75वें गणतंत्र दिवस की। इसका करेक्ट आंसर है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रता। ओके, विकास भारत और भारत लोकतंत्र की मात्रता 2024 की थीम है, यानी 2024 गणतंत्र दिवस की थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, यानी कि एशियन शूटगन चैंपियनशिप 2024। जिसका करेक्ट आंसर है वो है 8। टोटल 8 मेडल जीते हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। एंड 8वीं कैटेगरी में आप जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है गोल्ड 1 यानी कि गोल्ड जो शूटगन में है वो 1 आया है, सिल्वर आया है 3 एंड ब्रॉन्ज मेडल आए हैं 4। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 8 मेडल टोटल ओवरऑल एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का सबसे ऊंचा
721 फीट यानी कि 721 फीट राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? सो जैसे कि पता है राम मंदिर जो कि हमारे इंडिया में यूपी अयोध्या में इनोग्रेट किया गया था वो था सबसे बड़ा, बट ये है सबसे ऊंचा। ओके, सो ये बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है 721 फीट ऊंचा राम मंदिर। सो जैसे कि आप देखते हैं एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल है, 721 फुट राम टेम्पल वर्ल्ड टॉलेस्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन पेर्थ, यानी कि पेर्थ वहाँ पे पेर्थ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जगह है, वहाँ बनाया जा रहा है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जो जीडीपी रेट है, जीडीपी दर, वो क्या होगी अकॉर्डिंग टू यूएन? सो इसका करेक्ट आंसर है 6.2%। ओके, 6.2% रहने वाली है भारत की जो जीडीपी दर है 2024-25 में अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। सो जैसे कि आप देखते हैं एनडीटीवी इंडिया का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री कौन होंगी? सो इसका करेक्ट आंसर है, सो ऑब्वियसली अगर वित्त मंत्री पूछा जा रहा है तो इंडिया का ही वित्त मंत्री होंगे। और रिसेंट टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी कि वित्त मंत्री, वो है निर्मला सीतारमण, यानी कि निर्मला सीतारमण होंगी 6वीं बार बजट पेश करने वाली लगातार, यानी कि कंटिन्यू। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली कौन सी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? विच एआई कंपनी बिकेम इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृत्रिम। सो अगर आपको याद हो, सो अगर आप चैनल में नए हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर आप पुराने स्टूडेंट है तो आपको याद होगा हमने कृत्रिम से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किया था। एक क्वेश्चन इस प्रकार था कि जो कृत्रिम कंपनी है वो किसकी है, यानी कि किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? सो ये करी गई थी ओला के द्वारा, कि ओला जो कि टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था कृत्रिम। ओके, सो बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो कृत्रिम तो है, बट ये जो कृत्रिम है ये लॉन्च किया गया था ओला के द्वारा, यानी कि ओला टैक्सी प्रोवाइडर जो कंपनी है ओला इंडिया की, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था कृत्रिम। तो जैसे कि आप देखते हैं सीएनबीसी का आर्टिकल है, ओला कृत्रिम बिकेम इंडिया फर्स्ट यूनिकॉर्न एंड फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न, यानी कि जो फास्टेस्ट इंडिया की पहली जो है वो कृत्रिम ही है एआई कंपनी, और ये पहली यूनिकॉर्न बन चुकी है एआई कंपनी इंडिया की। सो जो यूनिकॉर्न कंपनी होती है, एंड जो यूनिकॉर्न कंपनी, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? यूनिकॉर्न कहते हैं उस कंपनी को या उस स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी कंपनी की वैल्यूएशन होती है $1 अरब, यानी कि आप अगर हिंदी में बोला जाए तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा की उस कंपनी की वैल्यूएशन। ओके, यानी कि 8,000 करोड़ से जो कृत्रिम है इस कंपनी की वैल्यूएशन हो चुकी है 8,000 करोड़ से ज़्यादा की। ओके, $1 अरब। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइट ए वैक्सीन जिसका नाम हेवियोसोर है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो वैक्सीन है किस कंपनी द्वारा लॉन्च करी गई यानी कि बनाई गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। ओके, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स कंपनी द्वारा निर्मित है हेपेटाइट ए वैक्सीन, जो कि पहली इंडिजिनियसली डेवलप की गई है भारत के द्वारा। एंड इसको आपको नाम याद रखना है, यानी कि दो क्वेश्चन आपको आपके इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, जो कि है हेपेटाइट ए की जो वैक्सीन है जिसका नाम है हैविसियोर, एंड ये किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है? वो है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्री ने 16 वर्ष से कम से आयु के विद्यार्थियों को कोचिंग में प्रवेश करने से रोक लगा दी गई है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो कि स्टडी से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा देते हैं। सो इसी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम उठाया कि जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे रहेंगे उनको कोचिंग नहीं भेजा जाएगा। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, केंद्र शिक्षा मंत्री रिसेंट टाइम पर? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धर्मेंद्र प्रधान। ओके, धर्मेंद्र प्रधान रिसेंट टाइम पे हमारे वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023
का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023। ओके, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विराट कोहली। ओके, विराट कोहली को पुरस्कार से सम्मानित किया गया आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन हमने कल भी कवर किया था एक्चुअली। इस क्वेश्चन के जो लाने का मेन मोटिव था वो जो हमने पिछले क्वेश्चन अभी कवर किया है, जो कि था हमारा आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट। आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुट अप किया है दोबारा। ये है आईसीसी मेंस ओडीआई, एंड जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य कुमार यादव। ओके, सूर्य कुमार यादव आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। एंड जो विराट कोहली को मिला था वो मिला था ओडीआई का। ओके, याद रखना आपको ओडीआई एंड T20 दोनों डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 जो ऑर्गेनाइज की गई थी, यह की गई महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र के मुंबई में की गई थी जलवायु सम्मेलन 2024। ओके, यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू करंट अफेयर के साथ।